किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। जितनी जल्दी इस बात को आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक नेता की। आपने देखा होगा नेताओं की कैसी आदत होती है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। हमेशा उनके आसपास लोग होते हैं अच्छा 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 कह रहे होते हैं, जी सर जी सर। एक नेताजी थे, उनके साथ भी ऐसा सब होता था। हमेशा उनके आसपास लोग होते थे, उनके गुण गाते थे। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि अपने शहर से थोड़ा दूर एक आश्रम है, वहां महात्मा जी रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके दूर दूर राज्यों में भक्त हैं, मिलने के लिए आते हैं, आपको भी जाना चाहिए, एक बार जाकर के मिल लो। नेताजी ने सोचा चलो चल लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, अगला चुनाव जीत जाएंगे। इसी थॉट के साथ में चले गए, अपने साथ में भीड़ लेकर के, कार्यकर्ता, ये सब वो सब। आश्रम में पहुंचे तो वहां एकदम शांति थी, शांत वातावरण। किसी ने बताया कि महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है, वो जो सामने हॉल दिख रहा है वहां पर चल रहा है। पहुंचे तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। नेता के साथ में 10-12 लोग थे, भीड़ थी, साथ में लेकर के गया, बाउंसर्स वगैरह सब सिक्योरिटी में। वहां जाकर के वो खड़ा हो गया, उसे लगा कि अब बाबा जी अपने आसन से उठेंगे, मेरा स्वागत करेंगे, मेरे लिए चाय नाश्ता आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। उसकी आदत थी, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो अपना प्रवचन करते रहे, बातचीत करते रहे, जो भक्त बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद में नेता को लगा कि शायद उन्होंने देखा नहीं है, तो थोड़ा और आगे आकर के खड़ा हो गया, महात्मा जी के ठीक बाजू में आकर के खड़ा हो गया। महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। नेता ने तेज आवाज में कहा कि अरे महात्मा जी मिलने के लिए आए, आपसे बात नहीं करोगे? महात्मा जी ने कहा कि बेटा सामने आकर के बैठ जाइए, अभी हम कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में आपसे बात कर लेंगे। ये कहा तो नेता को गुस्सा आ गया कि अच्छा ऐसे। नेता को लग रहा था मेरे लिए तो आसन आएगा, स्वागत होगा, ये वो मुझे कह रहे भीड़ में बैठ जाओ। नेता को भी भीड़ में बैठे, नेता का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा थोड़ा 5-10 मिनट रुक जाते हैं। 5-10 मिनट और इंतजार किया, बाबा जी की बात खत्म नहीं हो तो अपना प्रवचन दे रहे थे। अब की बार नेता को और गुस्सा आ गया। नेता ने कहा अरे बाबा सुन, मेरे पास में टाइम नहीं है, और तेरे जैसे बहुत सारे ढोंगी देखे, आश्रम खोल के बैठा ना, सब बंद करवा दूंगा। वो धमकी देने लग गया। लेकिन महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें कहा ना, अभी हम सवालों का जवाब दे रहे हैं, जब जवाब दे देंगे उसके बाद आपसे बात कर लेंगे, आप बैठ जाइए ना आराम से। नेता को और गुस्सा आने लगा, चुपचाप खड़ा रहा 5 मिनट और कि देख लेते हैं क्या चल रहा है। 5 मिनट के बाद में नेता ने फाइनली कहा महात्मा जी अब मैं जा रहा हूं, यहां से जाने के बाद 10 दिन के अंदर ये मामला खत्म कर दूंगा, आपका जो चल रहा है ना ये सब खत्म। मेरे साथ जो आपने आज बदतमीजी की, अगर आपको माफी मांगनी है तो मांग लो। महात्मा जी उस नेता की तरफ पलटे और कहने लगे बेटा आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं और क्या माफी मांगनी है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपसे माफी मांगू या आप मुझसे माफी मांगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सज्जन हैं, नेक दिल हैं। अपना ख्याल रखिए, कभी समय मिले तो आ जाइएगा बात करने के लिए। ऐसा बोलकर के फिर से महात्मा जी अपना प्रवचन देने लगे, बिल्कुल शांत, निर्मल, सौम्य। नेता को अब की बार बड़ा अच्छा लगा कि मुझे नेक दिल कह दिया, मेरी तारीफ कर दी। नेता वापस आ गया। नेताओं को क्या चाहिए? वापस आया तो घर में देखा अपने पूज्य पिताजी को, वो ध्यान में बैठे हुए थे। जाकर के उनके पास बैठ गया। जब पिताजी ध्यान से उठे तो उनको सारा किस्सा सुनाया कि आज ये हुआ, महात्मा जी से भी तारीफ सुन के आया हूं। इस नेता के पिताजी ने जो कहा वो है काम की बात। उन्होंने कहा कि बेटा महात्मा जी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने तो वो कहा जो वो हैं, और तुमने उन्हें जो सुनाया वो तुमने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। तुमने वो कहा जो तुम हो। तुमने कहा कि वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, ये सब तुम कर रहे हो। उन्होंने तुम्हें कहा कि नेक दिल हो, सौम्य हो, सज्जन हो, ऐसे वो हैं। हम जैसे होते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। छोटी सी कहानी है लेकिन सार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी नजर है, वैसी आपको दुनिया दिखने लगेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं अच्छे अच्छे लोगों में भी आपको बुराइयां दिखने लगेगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।